21 तारीख से पहला जो है यात्रियों का जत्था है वो जाने वाला है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बार क्या व्यवस्था की गई है? प्रदेश सरकार ने 2017-18 में जो आपने देखा था हज कराया था, हमने बेहतर व्यवस्था की थी और उसको लेकर सभी लोग जो हज से वापस हमारे आजमीन हज करके लौटे थे, उन्होंने खुद ही प्रशंसा की थी कि योगी सरकार में बहुत अच्छा हज कराया गया और बहुत अच्छे इंतजामात यहां से लेकर सऊदी अरब तक दिए गए थे। और हम लोग अभी इस बार भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का भी यही संकल्प है कि जो हज पर जाने वाले यात्री हैं उनके लिए व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में भी यही व्यवस्था की गई है। और इस बार हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें वाराणसी को फिर से शामिल किया गया है। खादिमुल हुज्जाज में महिलाओं को भी स्थान दिया गया है, जो वहां पर सेवा के भाव से जा रहे लोग हैं, जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया गया है कि वो जाने वाली महिलाओं की मदद वहां पर करेंगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है और उनके खर्चे में कैसे कमी की जाए उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी हज कमेटी ऑफ इंडिया के बैठक में श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ में। तो उन्होंने कहा था कि हमने कहा था जो खर्चे ऐसे हैं जो आजमीन या हाजी हज पर जाने वाले लोग खुद से अपने आप उठा सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपना कोई भी बैग खरीदना है या रियाल कितने लेकर जाना है वो उन्हें पता होता है, गाइडलाइन होती है, उसके तहत वो बाहर से परचेज कर लेंगे। तो हम लोगों ने वो खर्चे भी कम किए। तो मुझे लगता है कि इस बार हज पर जाने वाले तमाम आजमीन को 50 से 60 हजार रुपए का बचत भी आएगी आम खर्चों के ऊपर, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जो लोग हज पर जाते हैं किस मशक्कत के साथ में, किस मेहनत से कमाया हुआ उनका पैसा होता है, तो उन पर चीजें थोपी नहीं जाना चाहिए। उसको हमने थोड़ा राहत देने के लिए इस तरह के फैसले किए हैं। जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती थी, जो सब्सिडी मिलती थी, उसमें उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है और इसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति करते हुए सब्सिडी लागू करी थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के दौरान ऐसा किया गया था। ये बिल्कुल जायज नहीं है। हज पर सब्सिडी नहीं होती। हज पर आप किसी भी हमारे धार्मिक गुरु से पूछिए तो बता देंगे, जो हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो बताएंगे कि हज पे सब्सिडी जायज नहीं है। तो जो चीज जायज नहीं है, आप गलत काम क्यों करा रहे थे हमारे लोगों से? अगर उनको नहीं पता था और वो सब्सिडी ले रहे थे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने उनके साथ नाइंसाफी करी। ये तो सीधा उनका और ईश्वर का, अल्लाह का मसला है। वो जो चीज जायज तरीके से वो करा रहे हैं, हम हज की सब्सिडी को काट कर वही सब्सिडी हम अपने दबे कुचले पिछड़े मुसलमान बच्चों को उनके पढ़ने के लिए, उनके शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए, बच्चियों की शादी कराने के लिए और चीजों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमने इस्तेमाल भी किया है उस पैसे को, लेकिन सब्सिडी हटाई थी तो सब्सिडी हमने हटाई, उसको लोगों ने सराहा है। तमाम हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ठीक है, नहीं होना चाहिए। और जहां तक रही बात विपक्ष की कि इस तरह की नकारात्मक बातें करना, अब उनकी सारी इस तरह की दुकानें बंद हो गई हैं। वो सारा खेल इन्हीं सब चीजों पर करते थे, क्योंकि ना तो हमारे समाज को उन्होंने पढ़ने के लिए बहुत अच्छा कोई व्यवस्था दी, ना इनको कोई बहुत अच्छा रोजगार दे दिया, ना इनको बहुत संपन्न कर दिया। अब आज भी अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं ना कहीं भय का माहौल पैदा करना, डर इन्हें लग रहा है और डरा वो हमारे समाज को रहे। हमारा समाज अब डर नहीं रहा है, वो जान रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका विश्वास बढ़ा है मोदी जी को लेकर, और आज सबका प्रयास भी देखने को आपको मिल रहा है। इसलिए ये घबरा रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं वो निर्णय क्या आएगा वो ईश्वर जाने, अल्लाह जाने, लेकिन कम से कम आज भाजपा का झंडा लेकर जब कोई भी मैदान में उतर रहा है तो उसका विश्वास ही तो बढ़ा है, या मेरा दबाव से उतर रहा है। बिल्कुल। और कर्नाटक चुनाव में की अगर हम बात करें तो वहां पर दो मुद्दे बड़े तेजी से उभर कर आए। एक केरला स्टोरी जो फिल्म आई है उसको लेकर, और दूसरा बजरंग दल को बैन करने को लेकर। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से जब जब सत्ता में आई है और जब जब सत्ता में रही है, कांग्रेस की सत्ता के दौरान 3000 देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, रिकॉर्डेड है। तब हमारी सरकार नहीं थी। तो ये सारा खेल और काम नफरत फैलाने का कांग्रेस को अच्छी तरह से आता है कि मस्जिद में कैसे गोश्त रखवाना है, मस्जिद में कैसे मंदिर में कैसे गोश्त फिकवाना है। ये सारे काम कांग्रेस कर लेती है और कांग्रेस ने माजी में किए हैं। तो इसलिए ये दूसरे पर अपनी हाय न डालें, कि अपनी की हुई कहानी दूसरे पर न डालें कि साहब इससे, और मुझे अब फिल्म देखने का मेरे पास इतना समय नहीं, न हमारे किसी नेता के पास है। जो लोग फिल्में देख रहे हैं, ये मान के मैं चल रहा हूं कि इनके पास कोई काम नहीं बचा है, तो विपक्ष के लोग अब सिर्फ फिल्में देख रहे हैं। आज चुनाव चल रहा है, वो फिल्में देख रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनको देश के हित की कोई बात ही नहीं समझ में आ रही है ना। जनता ने नकार दिया है, इसलिए फिल्में देख रहे हैं।
इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से जो है करीब 2 मिनट तक बोला कि आतंकवाद को लेकर ये फिल्म बनाया गया है और इस फिल्म को जरूर देखनी चाहिए। तो इस फिल्म को लेकर देखिए, हम लोग आतंकवाद को लेकर हमेशा से लड़ाई लड़े हैं और देश में सभी लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। आतंकवाद के खिलाफ देश का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी समाज का रहा हो, किसी वर्ग का रहा हो, उसने कभी सराहा नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से आए हैं, हमने आतंकवाद को भी खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने अपराध को खत्म किया है। तो अब जब ये दो चीजें पर अंकुश लगेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और अपराध पर अंकुश लगेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, विकास कार्य भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारी तो नीति साफ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास इसी पर है कि आतंकवाद को जीरो किया और इधर हमने अपराध को जीरो किया, और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा। रोजगार की दिशा में हम आगे बढ़े। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, मजाक है क्या? 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन होना और पूरी दुनिया से उद्योगपति और उद्यमी देश के अलावा भी आना, ये विश्वास नहीं तो है क्या? ये मोदी सरकार और योगी सरकार पर विश्वास है।